नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद आफाक और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आफाक अहमद। आज है 16 दिसंबर का दिन। 16 दिसंबर 1977 यानी 1977 को इस दुनिया फानी से एक महानतम हॉकी खिलाड़ी ने विदाई ली थी। वो खिलाड़ी थे कैप्टन रूप सिंह जी। कैप्टन रूप सिंह जी ने 1932 और 1936 दो ओलंपिक खेलों में अपने करिश्माई खेल से दुनिया को हतप्रभ कर दिया था। हॉकी के जादूगर पद्म भूषण से सम्मानित मेजर ध्यानचंद जी के छोटे भाई। यूं तो ध्यानचंद जी ने एक बार कहा था कि रूप सिंह मुझसे भी बेहतर खिलाड़ी है, लेकिन कहा जाता है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी का कद इतना विशाल और इतना बड़ा था कि उस कद के साए में रूप सिंह जी वो ख्याति अर्जित नहीं कर पाए जैसा उनका खेल था। 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने अमेरिकन टीम को 1 के मुकाबले 24 गोलों से शिकस्त देकर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी का एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया था ओलंपिक खेलों में जो आज तक नहीं टूटा है। 24 गोल भारतीय टीम ने किए थे, लेकिन उन 24 में से सभी लोगों को यह लगता है कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी ने सबसे ज्यादा गोल किए होंगे, तो यहां वो गलत हैं। सबसे ज्यादा गोल उस मैच में अमेरिका के खिलाफ किए थे कैप्टन रूप सिंह जी ने। उन्होंने इस मैच में 10 गोल अकेले किए थे और लॉस एंजलिस ओलंपिक में कुल उन्होंने 13 गोल किए थे और सर्वाधिक गोल स्कोरर भी बने थे। तो कैप्टन रूप सिंह जी का जो खेल था वो करिश्माई हॉकी खिलाड़ी थे। वो इनसाइड लेफ्ट यानी लेफ्ट इन की पोजीशन पर खेला करते थे। गेंद उनकी भी हॉकी में उसी तरह चिपकती थी जैसे कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के साथ चिपकती थी। और कहा तो ये जाता है कि उस वक्त के संस्कार ऐसे थे कि बड़े भाई के आगे छोटे भाई ज्यादा आगे नहीं जाया करते थे। ऐसा ही किरदार कुछ कैप्टन रूप सिंह जी का था। वो कुछ शर्मीले स्वभाव के थे। जब 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में उनका सिलेक्शन हुआ तो उनके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं थे। तब उनके बाबूजी यानी सोमेश्वर दत्त सिंह साहब ने उनको नए कपड़े सिलवा कर के दिए थे, जिनको पहन करके वो 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए अपने बड़े भाई यानी के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के साथ लॉस एंजलिस गए थे। न सिर्फ वो एक स्मार्ट खिलाड़ी थे, एक गजब की पर्सनैलिटी भी। जिन्होंने उस समय देखा है कैप्टन रूप सिंह साहब को, वो जानते हैं कि वो स्टाइलिश और शानदार हॉकी खिलाड़ी थे। कैप्टन रूप सिंह साहब का खेल इतना करिश्माई होता था कि वो आंखों ही आंखों में पढ़ लिया करते थे कि विपक्षी खिलाड़ी कहां होगा और कहां से उसको डॉज दे करके आगे निकलना है। ये कैप्टन रूप सिंह साहब की एक ऐसी खास बात थी जिस पर उनके बड़े भाई हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद भी नाज करते थे। और दोनों का तालमेल इतना गजब था। और ये भी कहा जाएगा कि भारतीय खेलों के इतिहास के ये पहले दो भाई थे जो एक साथ 2 ओलंपिक गेम्स में जिन्होंने शिरकत की थी, भाग लिया था। 1932 लॉस एंजलिस और 1936 के बर्लिन ओलंपिक, जिसके किस्से तमाम देशवासी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि हिटलर के सामने जर्मनी टीम को 1 के मुकाबले 8 गोलों से परास्त करके लगातार तीसरा गोल्ड मेडल जीता था भारतीय हॉकी टीम ने। और 40 मिनट तक यही अविजय भारतीय टीम गोल नहीं कर सकी थी जर्मनी के खिलाफ। ऐसे में नजरें मिली थी कैप्टन रूप सिंह और हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद जी की, और पहला गोल आया था और वहीं से शुरू हुआ था ये सफर। तो आपको मैं बताता चलूं कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी अपने भाई से बेहद स्नेह करते थे, लेकिन कैप्टन रूप सिंह साहब बहुत शर्मीले प्रवृत्ति के थे। वो भाई के सामने सिर्फ उतनी ही देर रुकते थे जितनी देर हॉकी के मैदान में वो हॉकी लेकर के खेलने के लिए आते थे। इसके बाद वो भाई से बचकर या छिप कर रहा करते थे। ये उस वक्त के संस्कार थे कि बड़े भाई के सामने छोटे भाई बैठा नहीं करते थे। 1936 का बर्लिन ओलंपिक गेम्स, हॉकी के जादूगर तो मशहूर हुए ही थे, लेकिन कैप्टन रूप सिंह से जर्मनी वासी, वहां की सरकार इस कदर मुतासिर और इतनी प्रभावित हुई थी कि म्यूनिक ओलंपिक खेलों के बाद उन्होंने अपनी म्यूनिक शहर में एक सड़क का नाम डेडिकेट किया था कैप्टन रूप सिंह मार्ग के नाम पर। यह कितनी बड़ी बात है और हम खिलाड़ियों के लिए कितने बड़े फख्र की बात है।
कैप्टन रूप सिंह साहब सिंधिया स्टेट आर्मी में कैप्टन के ओहदे पर फाइज थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के ज्यादातर वक्त को ग्वालियर में ही बिताया है और ग्वालियर से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। फिर ग्वालियर ने भी उन्हें सौगात दी उनके नाम पर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम बनाकर, जिसमें आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट के मैचेस आप देखते हैं। तमाम श्रोता जानते हैं कि ग्वालियर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कैप्टन रूप सिंह साहब के नाम पर स्थापित किया गया है। कैप्टन रूप सिंह के बारे में जहां एक बात और मशहूर है कि वो हॉकी के साथ क्रिकेट और गोल्फ को भी बहुत शानदार तरीके से खेला करते थे। और कैप्टन रूप सिंह जी के भतीजे यानी कि 1972 म्यूनिक ओलंपिक खेलों के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अशोक कुमार साहब, जो कि हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बेटे होते हैं, उन्होंने अपनी हॉकी की तमाम बारीकियां, जैसा कि अशोक सर बताते हैं कि उन्होंने कैप्टन रूप सिंह साहब से ही सीखी। कैप्टन रूप सिंह साहब अपनी भतीजे अशोक जी को बेहद दिल से मोहब्बत करते थे। 1975 के वर्ल्ड चैंपियन अशोक कुमार साहब ने हॉकी के गुण अपने चाचा और 1932, 1936 ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता कैप्टन रूप सिंह साहब से ही प्राप्त किए थे। बात 1977 की है, जब ग्वालियर में एक हॉकी मैच इंटरनेशनल भारत और हॉलैंड के बीच खेला गया था। ये प्रदर्शनी मैच था, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया था। आयोजकों ने कैप्टन रूप सिंह साहब को उस मैच में मदऊ तो किया, दावत तो दी, वो तशरीफ भी लाए, लेकिन मेन वीआईपी एरिना में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। नीचे मायूस होकर के कैप्टन रूप सिंह साहब एक कुर्सी पर बैठ गए। कुछ देर के बाद उनके बड़े भाई हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी जब स्टेडियम में पहुंचे तो वो हाथ पकड़ करके अपने छोटे भाई कैप्टन रूप सिंह जी को वीआईपी एरिना में लेकर के आए। लेकिन एक तकलीफ, एक दर्द, एक शिद्दत कैप्टन रूप सिंह साहब में यहां से पैदा हुई और कैप्टन रूप सिंह साहब इस आघात, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और 1.5 महीने बाद इस दुनिया फानी से कूच कर गए। आज ही का दिन था 16 दिसंबर सन 1977, जब हॉकी का महान खिलाड़ी कैप्टन रूप सिंह जी हमसे अलविदा कहते हैं।